अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार इस तरह की बीठें नज़र आना तशवीशनाक नहीं, लेकिन अगर मामूल का हिस्सा बन जाए तो आपके पास इल्म होना चाहिए। एक छोटा सा मुआजना शेयर करता चलूँ कि वो वाले चिकन्स जिन्हें बाहर रसाई हासिल होती है उनमें इस तरह की बीठें कम होती हैं, उनके ऊपर खूनी पेचस कॉक्सीडियोसिस वाली बीमारी कम हमलावर होती है बनिस्बत उनके जिन्हें एक ही कमरे में एक ही हाउस के अंदर रखा जाए और वहीं पे उनकी परवरिश की जाए। बाहर ले जाने के लिए या तो जगह दस्तयाब ना हो या हमारे पास टाइम ना हो या फिर हम इसे करना मुनासिब ना समझें। ऐसा इसलिए कि वो वाले चिकन्स जो एक ही जगह पे नशोनुमा पाते हैं एक कमरे के अंदर, उन्हें उस कॉक्सीडिया प्रोटोजवा का कम सामना करना पड़ता है बनिस्बत उन चिक्स के जिनकी माँ उन्हें बाहर ले जाके खुरचना, खोदना, खुराक तलाश करना, मट्टी में खेलना सिखलाकर उनमें कूते मदाफत पैदा करवाने में मदद करती है। अब इससे क्या होता है कि ये वाले चिक्स जो बाहर जाते हैं इन्हें बाहर मट्टी में, सॉइल में उन कॉक्सीडिया का सामना करना पड़ता है कि जिनकी वजह से खूनी पेचिश की बीमारी फैलती है, लेकिन वो इतनी शिद्दत से नहीं होते। इसलिए एक मर्तबा जब ये उसका सामना कर लेते हैं तो उसके ख़िलाफ़ अच्छी खासी वक़्त के साथ साथ मज़ाहमत पैदा कर लेते हैं, ठीक ठाक कूत मदाफ़त पैदा कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि जिन चिकन्स को हमने अंदर रखा हुआ है, अंदर एक ही कमरे के अंदर उनकी नशोनुमा करवा रहे हैं, आगाज़ से ही या तो उन्हें हमने कॉक्सी की वैक्सीन करवानी है या फिर उनके लिए मेडिकेटेड स्टार्टर फीड का इस्तेमाल करवाना है, उसमें कॉक्सीडियोस्टेट्स शामिल होने चाहिए। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर वो चिकन जो बाहर जाता है, मट्टी में खेलता है, कॉक्सी से महफूज रहेगा। अगर आपने कॉक्सी से उसे महफूज रखना है तो पहला स्टेप तो आपने उठा लिया कि बाहर तक रसाई दे ली। दूसरे स्टेप में मतवाज़न ग़िज़ा शामिल है, क्योंकि पुअर फीडिंग, ऐसी ग़िज़ा कि जिसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो, ये भी कॉक्सी का बायस बनती है, ये भी खून वाली बीठों का बायस बनती है। इसके अलावा अगर आंतों की अंदरूनी लाइनिंग शेड होने लग जाए या फिर अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग होने लग जाए या हमारे चिकन को कोई इंजरी हो, उस वजह से भी आपको खून वाली बीठें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये मुख्तसर दुरानिया के लिए होती हैं। आपको तेज़ी से उनका वज़न कम होता नज़र आता है, उनके पर उखड़े हुए होते हैं, शदीद इसहाल में मुब्तला, बीठों पे रतूबत जगह जगह पे नज़र आती है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे अपने चिक्स को, अपने पट्ठियों को अच्छी मैनेजमेंट मुहैया करना, साफ़ बछाली, साफ़ सुथरा पानी, लहसुन का यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेंज और एप्पल साइडर विनेगर भी इस बीमारी को, इस मर्ज़ को प्रिवेंट करने में, रोकने में अपना किरदार अच्छी तरह से निभाते हैं। कॉक्सी की वैक्सीन किस तरह से करते हैं, कॉक्सीडियोस्टेट्स कैसे शामिल करते हैं और मज़ीद प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो इसी चैनल पे डिटेल के साथ मौजूद हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।